आइए आ जाओ। सर फोटो फोटो यस सर हेलो हेलो आप पहले बात करें बोला होगा स्माइल ना अच्छा। कैन जस्ट कम काफ़ी दिल जीते एंड दोस्त जीते। तो थैंक यू एवरीबडी हु इज प्रेजेंट ओवर हियर, इंक्लूडिंग द मीडिया, इंक्लूडिंग एवरीबडी हु इज बीन अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे। एंड पहले तो मैं एसके म्यूजिक वर्क्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि एसके म्यूजिक वर्क्स का विजन जो मैं लीड कर रही हूँ अपने टीम के साथ, वो तो मेरा विजन है, मगर जो थॉट है वो सिद्धार्थ के दिल से आया है। सो I've been working since 2013 in music industry, but जो इनका thought है, it's not related to business या मुझे यही करना है कि जो लोग कर रहे हैं वही करना है। उनका थॉट ऐसा है कि ये क्यों ना करें हम, जब एक म्यूजिशियन इतना अपना मेहनत लेके सब करता है तो उसको क्यों ना क्रेडिट दे, उसको क्यों ना आगे रखे। और जो भी आज किए हमने, जितने भी लोगों के साथ जुड़ के, चाहे वो सिंगर्स हो चाहे वो एक्टर्स हो, बट we've not made deals, we've made relationships, and today I think so most of them are there. और मेरी तरफ से भी आप सभी को मैं चलो स्वागत तो करता हूँ, लेकिन आई थैंक यू कि हमेशा मेरी जर्नी में साथ में रहे हो। और सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 जने का नाम लेना चाहूँगा। अतुल रानीगा जी शायद अभी नहीं पहुँचे, आ गया। सो बहुत खुशी मिलती है कि आपने जहाँ से शुरुआत की है और जहाँ तक आप जा रहे हैं, तो जहाँ शुरुआत के जो साथी वो सब साथ में चलते रहे। तो क्योंकि ऐसा औसतन देखा गया है, हम चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे लोग ये सोचते हैं कि क्या था वो, मैं तो अकेला ही चला था राय मंजिल, लोग साथ आते गए, पर वो कारवां वैसा का वैसा बढ़ता रहे और वो वैसा का वैसा चलता रहे, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू। और आज हमने ये जो प्रोग्राम रखा है, इट इज़ एसके म्यूजिक वर्क्स ने जो यूट्यूब चैनल शुरू की थी, एक रिकॉर्ड लेबल बनाया हमने, यूट्यूब चैनल शुरू की। तो शुरुआत में हमने कुछ 25 वीडियोस किए। उस वीडियोस के बाद में हमने एक शो डिज़ाइन किया, परफेक्ट अमालगमेशन, जो इंडिया में अपने आप में कंटेम्प्रेरी फ्यूजन म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंटल शो है। इट इज़ नो वोकल्स इन इट, पर वो एक इंस्ट्रूमेंटल शो है। तो हमने वो शो करना है, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो शोज हमने लॉन्च किया, उसके बाद में 2 साल कोविड में निकल गए, उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एंड देन अगेन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, हम अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक का ये जो दौर आ रहा है, तो इसके अंदर में हमने रीथिंक किया पूरे विजन को, पूरी स्ट्रेटेजी को। एंड देन वी स्टार्टेड, हमने सबसे पहले तो एक ही काम किया कि चूंकि पहले इतने लोगों को 1.5 घंटा लगा कि मेरे पास वर्ली आना पड़ता था, मैंने सोचा कि चलो मैं अकेला 1.5 घंटे लगा लेता हूँ। तो मैंने अंधेरी में एसके म्यूजिक वर्क्स को ऑफिस की हमने, और यहाँ पे शुरुआत की। और अब आपके सामने आप अगर उस आदमी में बिलीव करते हो तो उससे साथ में पूरा काम करते हो। तो मुझे लगता है म्यूजिक में वो एक है कि एज अ कंपोजर, भाई आप अगर बिलीव करते हो तो आप पूरा गाना उसी समय बोलिए तो हम पूरा बनाएंगे, वो स्क्रैच डेमो वगैरह नहीं। तो ये मेरे उस टाइम के गाने हैं जब एक लाइन इन्होंने हमने कोई एक सिचुएशन के ऊपर में कहीं से हमें मिली थी, तो प्रेजेंट करने के लिए स्क्रैच बनाए, और वहाँ से हमने रख के रखा हुआ था। और फिर जब एक दिन जब हमारा वर्ली में हमने नया ऑफिस शुरू किया था, तो नए ऑफिस की शुरुआत पे तब श्वेता वहाँ पर आई थी, और श्वेता अच्छी दोस्त है, बट मैंने एज एन एक्ट्रेस जानता था। पर जब वो आई तो हम लोग फिर उसके बाद एक जगह पार्टी करने गए, वहाँ इनको मैंने बहुत अच्छे से
डांस करते हुए देखा। जी। तो जब ये वहाँ डांस कर रही थी तब मैंने उसको बोला, मैंने एक वीडियो जरूर करेंगे और वो पूरा डांस नंबर करेंगे। क्या बात है। तब से जितनी भी हीरोइन आर्टिस्ट है प्लीज सिद्धार्थ से संपर्क स्थापित करें, अगला गाना आपका हो सकता है। अच्छा, वो बात हमारी हुई थी 2017-18 में हुई, 18-19 में हुई होगी, फिर बीच में लॉकडाउन वगैरह। फिर जब हमने वापस रिवाइव किया तो मैंने शकील भाई को बोला, तो शकील भाई बोले अरे वो कौन सा गाना बोल रहे हो, अच्छा वो तो शायद कोई पिक्चर के लिए इधर करते, मतलब वो पिक्चर नहीं, मैंने अब ये श्वेता को बोल दिया है, वो गाना वहाँ के लिए लॉक हो गया है और अपनी यहाँ की तारीख भी लॉक हो गई है। क्या बात। तो अजीज को कहा मैंने ये वीडियो बनाना है, तो फिर हमने फिर उसके कॉन्सेप्ट पे फिर उन्होंने गाना पूरा किया, राजा ने गाया, साक्षी तभी मिली थी 2-3 दिन पहले जी। तो ये आई और स्टूडियो में मैं कुछ बजा रहा था, फिर इसने गाना शुरू किया। तो मैंने इसे बोला, मैंने तुम एक काम करो, डबिंग रूम में जाके एक बार ऐसे ही गा के दिख लो ये गाना। तो इसे अच्छा लगा कि हाँ, पहले ये थोड़ा डर गई कि ये मतलब एक बहुत ही आइटम, मतलब सीधे आइटम सॉन्ग, ये कुछ रोमांटिक गाना ये सब नहीं, मतलब वो बाद में करेंगे, पहले ही कर दो। और फिर इस गाने की खास बात ये थी कि जब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल में इस प्रकार का आइटम सॉन्ग करना है। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी तो वी विल डू इट, बट एक बात पक्की है, किसी प्रोजेक्ट में पार्टनर बन के सिर्फ नाम नहीं करना है। जब करूँगा तब मैं अपनी विजन और मेरी विजन से कुछ हो रहा होगा तो उतना कर सकूँगा तो करूँगा। बाकी मुझे सिर्फ इस बात के लिए कि बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए मेरे पास में बहुत उससे भी बड़े बड़े बिजनेसेस है, जिससे भगवान की दया है कि मुझे वो टेंशन नहीं है कि यहाँ आकर के वो पार्टनरशिप। सो आई वोंट डू एनी कोई प्रोजेक्ट पार्टनरशिप या वो करके वो नहीं करना है। बट हाँ, अगर किसी दिन लगा हमारे ये गाने हैं और हमारी ये कोई चीज़ है और कोई कहानी जब मुझे लगेगी कि मैं चाहता हूँ ये दुनिया के सामने आए तो मैं तब जरूर बनाऊंगा। क्या बात। साक्षी कुछ बोलना चाहती है? मतलब हम जो गाने दुआ करो है, जाना है तो जाए, ये है डॉल्ची का बन। एज ए कंपोजर मुझे लगता है कि यू हैव टू बी वर्सेटाइल, और आपको वो वर्सेटाइल जब बनते हो, कोशिश करते हो तो अलग अलग जोन एक्सप्लोर करते हो, उस जोन को एक्सप्लोर करने में खुद भी सीखते हो और अपना हर काम और उसमें बेटर होता है। सो दैट इज वाई हम अब सभी कर, अभी कुछ आगे गजल भी आने वाली, कव्वाली भी आने वाली। सो दैट इज द आइडिया। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि मेरा कभी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, कभी मैं किधर बार में जाके नाचा होगा, इसके लिए मैंने बनाया। जो एक्टर जाकिर भाई हैं, जीके जी हैं, क्रूज जी हैं, राजेश भाई आ नहीं पाए, और एक ही कॉन्सेप्ट बना, शावर भाई हैं। सो इन्होंने इन लोगों के, अच्छा वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि हम फिल्मों में देखते तो एक सिचुएशन के ऊपर में आकर के गाना हो जाता है कि मैंने चाहे वो कोई भी आइटम नंबर होगा तो वो एक सिचुएशन पे होता है। इसके अंदर में ये है कि इसके लिए कहानी गढ़ी गई कि एक कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो वापस से अपना रूट वाला म्यूजिक बजता है, क्योंकि लोग सब वैसे हैं, वो किरदार सारे वैसे चुने गए थे कि उनको निभाना था। और आई थिंक बहुत अच्छा डायरेक्ट किया अजीज ने, और इसकी कोरियोग्राफी रोहन ने की, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है टू दैट एक्सटेंट कि हम उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। एंड उनमें सबसे जोरदार तालियां आप सभी एक्टर्स के लिए। श्वेता ने तो अच्छा किया ही, रीना ने, बट जाकिर भाई, आप, जीके जी, शावर भाई, कुरुश जी और राजेश जी, ये शो खत्म, पहली बार ऐसा हो कि शो यानी शूट खत्म होने के बाद इन्होंने पैसे दिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि भाई बहुत अच्छा मौका दिया आपने, बट श्वेता जी परफॉर्म कर रही थी। सॉरी। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे मीडिया के लोग के लिए बुलाया गया है, उनमें से एक ये गाना था, बिकॉज इसकी जो ऑक्टिव्स है वो बहुत मुश्किल है और मेरे ख्याल से काफी हाई है ये। तो तार सप्तक जिसको बोलते, सारे म्यूजिशियंस यहाँ पे बैठे हैं, और तार सप्तक पे ये जब गाना मुझे पहले ऐसे लगा कि यार ये लो मिड पिच पे है, तो मैं थोड़ा सा इस पर कंफर्ट भी, मैंने कहा थैंक यू यार सिद्धार्थ, ऐसा कोई थैंक यू नहीं है, इसको ऊपर गाना है। सो बहुत मुश्किल था, बट चैलेंज इस बात का भी था कि उस पिच पे गा के और इनकी कंपोजिशन पे खरा उतरना, और चूंकि मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत ही कंफर्ट म्यूजिक कंपोजर है, तो कुछ हमने इमिटेट भी चेंज किया है। नहीं, एक्चुअली क्या कुछ ज्यादा ही कंफर्ट है, बहुत डांस रॉक स्टार व्हाटएवर यू कॉल इट, और बस वहीं से ये जो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म है
थोड़ा बहुत कंटेम्प्रेरी, थोड़ा बहुत बॉलरूम डांस भी डाला है. The idea is to kind of make it magical. My idea is to make it beautiful. तो उसी को लेकर हम चले. And I was so happy, we casted Sara because she's such a lovely and amazing. She looks gorgeous, but she dances even better. और उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत की. So I'm really happy that it all worked out. And एक चीज़ कहूँगा कि हम जब शूट कर रहे थे तो शूट तो हो ही रहा था, लेकिन जितना मैंने बहुत सारे गाने किए हैं पहले भी और बहुत सारे शूटिंग भी किया है, लेकिन जितना मज़े से किए हैं हमने और जितने हम हंसे हैं, आई हैव नॉट लव दैट मच इन माई लाइफ. तो बहुत सारा टेंशन था, बहुत सारा स्ट्रेस भी था, बिकॉज कश्मीर के लोग बहुत प्यारे और दिखते अच्छे हैं, बट वो काम करने में थोड़ा अलग जोन में जाते हैं ना. हम मुंबई दिल्ली वाले बहुत फास्ट काम करते हैं. तो इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि इन सब प्रॉब्लम्स के साथ जो जितना हम हंस रहे थे और जितना हम कर रहे थे, इट वॉज जस्ट अमेजिंग. इट वॉज अ ग्रेट वाइब. एंड समटाइम्स द प्रोडक्ट इज ऑलवेज important, but also the process matters. So thank you for this entire team. And again I will say something about Siddharth ji. Siddharth ji का कॉन्सर्ट मैंने देखा था रॉयल ओपेरा हॉल में, and I was blown.